हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने किया था क्लास 8 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कल हमने इसके जो है डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था, सेल क्या है, और ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे वैरायटी शो करते हैं सेल नंबर में। अब हमारा आता है शेप्स साइज़ पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल कैसे अपने शेप्स में वेरी करते हैं और कैसे अपनी साइज़ में वेरी करते हैं। साइड बाय साइड इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैसे होता है, पार्ट्स ऑफ सेल। तो शेप्स ऑफ सेल में हमें क्या पढ़ना है, आपको पता है हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था। अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इसकी बॉडी की इरेगुलर शेप होती है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, देखो अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन होती है कुछ इस टाइप की होती है। तो जब भी अगर इसको किसी फूड को कैप्चर करना होता है तो ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा प्रोजेक्ट आउट कर लेता है, मीन्स थोड़ा सा ऐसे बाहर निकाल लेता है और एक स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। स्यूडोपोडिया मीन्स फोल्स फीट, स्यूडो मीन्स फोल्स, पोडिया मीन्स फीट। तो इस तरीके की जो इस बनता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो इस तरीके से अमीबा अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको रीड करना है कि अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप्स। तो अपनी शेप ये लगातार चेंज करता रहता है। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जब इसकी प्रोजेक्ट आउट होती हैं उसको क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट। ठीक है, तो दीज प्रोजेक्शन जब कब अपीयर होती हैं, जब इसको फूड को कैप्चर करना होता है या मूव करना होता है, तो उसके बाद ये डिसअपीयर भी हो जाती हैं। और इसी तरह हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल होती हैं। वाइट ब्लड सेल हमारे ब्लड में मिलती हैं आरबीसी प्लेटलेट्स के अलावा। वाइट ब्लड सेल की क्या शेप होती है बच्चों, स्फेरिकल शेप। सॉरी, वाइट ब्लड सेल भी अपनी शेप चेंज कर सकती है जैसे अमीबा चेंज कर सकता है, लेकिन आरबीसी जो होती हैं उनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। और किसी भी सेल की शेप क्या होगी ये कैसे डिसाइड होती है कि उस सेल का फंक्शन क्या होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी मसल सेल होती हैं, ये स्पिंडल शेप की हैं क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यही काम होता है मसल का। तो स्पिंडल शेप इनको कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में हेल्प करती है। इसी तरह ये जो बच्चों आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन एक नर्व सेल है। ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारी नर्व सेल, इसका दूसरा नाम नर्व सेल है। ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी का कोई भी एक्शन होता है वो ब्रेन तक ले जाना और ब्रेन से हमें रिस्पॉन्स देना कि हमें क्या एक्शन करना है, वो ये न्यूरॉन्स ही करते हैं। 1 मिलियन ऑफ सेकेंड में इसका काम होता है। तो द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफ़र मैसेज। तो इससे हमारी बॉडी की डिफरेंट वर्किंग्स का फंक्शन कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म की सेल की शेप वेरी करती है। अब आते हैं साइज़ पर। साइज़ जो है बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे बड़ा साइज़ किसका होता है, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है जिसका सबसे बड़ा साइज़ होता है, ओस्ट्रिच एग। इसका क्या एरिया है, अबाउट 170 mm बाय 130 मिलीमीटर। और स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है और इसका डायमीटर कितना होता है, अबाउट 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर के आसपास। इसके अलावा बच्चों हमने कल बेसिक स्ट्रक्चर किया था सेल का। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। हमने कल अनियन पील वाला पढ़ा था, उसमें हमने देखा था बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर एक फ्लूइड लाइक कंपोनेंट होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक डेंस कलर की बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो प्लांट सेल होती है, मोस्टली प्लांट सेल और कुछ ऐसी बैक्टीरिया वाली सेल हैं, बाहर एक और कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। मोस्टली ये प्लांट्स में और कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गी में होती है। तो सेल वॉल का काम क्या होता है, उसको बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि प्लांट जो है अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते, तो नेचर ने उन्हें सेल वॉल प्रोवाइड करी है जो उसके
सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, साइड बाय साइड उसको बाहर प्रोटेक्ट भी करती है। अब हम आते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कोई भी, ये ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी बनती है ऑर्गन सिस्टम से, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हार्ट हो गया, किडनी हो गई, ब्रेन हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, इस तरीके से सारे ऑर्गन्स हैं, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो बच्चों, ऑर्गन कैसे बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं उनमें पाए जाने वाले टिश्यूज़ से, और टिश्यूज़ कहाँ से आते हैं, सेल से। कल हमने पढ़ा था सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक है ह्यूमन बॉडी का। सबसे छोटी यूनिट जिससे ह्यूमन बॉडी बनी है वो क्या होती है, सेल। सेल के बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल, जो एक सेल का वो ग्रुप, सिमिलर सेल का वो ग्रुप जो मिलकर एक कॉमन फंक्शन करते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यू का एक कॉमन ग्रुप जो मिलकर एक फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, वो ऑर्गन बनाते हैं। और कई सारे ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से हमारी क्या बनती है बच्चों, ह्यूमन बॉडी। तो आपको इस वाले पहरे में सिर्फ यही रीड करना है, ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। और टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, सेम सेल्स का ग्रुप जो एक सेम फंक्शन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे रूट्स होती हैं, ठीक है, रूट प्लांट का एक ऑर्गन है, तो रूट का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। तो रूट एक ऑर्गन है और ये बहुत सारे रूट के जो टिश्यूज़ होते हैं उससे मिलकर बनती है। और रूट के टिश्यूज़, वो अलग अलग टिश्यूज़ किससे बनते हैं, वो अलग अलग वाली सेल से। तो इस तरीके से हमें ये रियलाइज़ होता है सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ सेल पे। ये देखो, पार्ट्स ऑफ सेल हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। पार्ट ऑफ सेल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल ये हमारी सेल है। सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम भी बोलते हैं, क्या नाम है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि ये ही सेल मेम्ब्रेन है जो इसके अंदर कोई भी चीज़ अलाउ होगी और कोई भी चीज़ एग्जिट होगी, ये डिसाइड करती है। ये जो है पोरस होती है, यहाँ छोटे छोटा एग्जिट और एंट्री गेट होते हैं जिसके अंदर से कोई भी मटेरियल एंटर कर सकता है और एग्जिट कर सकता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, पोरस होती है एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सेल्स के अक्रॉस जो भी मूवमेंट होगी मटेरियल की, बोथ इनवर्ड और आउटवर्ड जो भी मूवमेंट होगी, वो कौन कंट्रोल करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। जैसे, अच्छा, सेल वॉल का मैंने बताया था आपको। सेल वॉल क्या होती है, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली कवरिंग होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, ये रहा। सेल वॉल क्या होती है, आउटर थिक लेयर होती है इन द सेल ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। ये प्लांट को किस लिए चाहिए, फॉर प्रोटेक्शन, क्योंकि प्लांट को प्रोटेक्शन किससे चाहिए, इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में कैसे चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, गर्मी सर्दी हो सकती है, हाई विंड स्पीड ज़्यादा हो तो प्लांट को रिजिडिटी चाहिए, ठीक है, वो सेल वॉल देती है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, बरसात के दिनों में, नमी के दिनों में प्लांट की सेल को प्रोटेक्शन चाहिए, और वो कौन पूरा करती है, सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। इसके अलावा हमने न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ा था। ये देखो, अनियन सेल की पील है, यहाँ पर देखो ये डेंस बॉडी है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियस। और इसके बीच में ये सेल मेम्ब्रेन है बाहर वाली, इसके बाहर एक सेल वॉल भी होगी, क्योंकि अनियन एक प्लांट सेल है, अनियन में प्लांट सेल मिलेगी, इसके बाहर होगी सेल वॉल। और यहाँ पर जो है जेली लाइक सब्सटेंस होगा न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों दो एक्टिविटी दी गई हैं। एक में जो है आपको अनियन जो
हमने प्याज की झिल्ली निकाली थी या अनियन बल्ब निकाली थी, तो उसको हमने कैसे स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, इसमें ये सारा बताया हुआ है। और उसमें हमने कौन सी स्टेनिंग डाली है, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन एक स्टेन होती है, एक डाई होती है, जिसको हमने साइड पे इसकी अनियन बल्ब की पील पे डाला था, जिससे कि हमें ये वाला स्ट्रक्चर इजीली और क्लियर विजिबल हो सके। ऐसे ही ये चिक सेल की दी है कि हम टूथपिक से अगर चिक सेल निकालेंगे, अपनी गाल के अंदर जो होती है वो निकालेंगे, और उसके ऊपर आयोडीन की ड्रॉप डाल के मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डालेंगे, कवर स्लिप लगा देंगे, तो हमें माइक्रोस्कोप में कैसी दिखेंगी हमारी चिक सेल, सेम ऐसी। तो इससे आप समझ सकते हैं हमारी चिक सेल के देखो बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियस है, और ये बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म। जैसे सेल को सेल मेम्ब्रेन कवर करती है, उसी तरह न्यूक्लियस को कौन सी मेम्ब्रेन कवर करती है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखो, ये है साइटोप्लाज्म। ये जो है बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, साइटोप्लाज्म पर आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म में कहाँ होता है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, और ये वाला साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में इसके अलावा और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, हमारी सेल को एनर्जी देता है। गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, जिसमें प्रोटीन की पैकेजिंग होती है। राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम। इसके अलावा और भी कंपोनेंट होती हैं जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियस के बारे में आ जाते हैं। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे कवर होता है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाहर न्यूक्लियर, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पोरस होती है, इसके अंदर सेल के अंदर क्या जाएगा क्या बाहर आएगा, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर क्या आएगा क्या जाएगा, वो हमारा कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये भी पोरस होती है, और मूवमेंट, सब्सटेंस की मूवमेंट सेल के बाहर होगी अंदर होगी, उसको डिसाइड करती है। ठीक है, न्यूक्लियस का मेन काम क्या होता है बच्चों, जीन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। देखो, वी कैन सी अ स्मॉलर, देखो न्यूक्लियस के अंदर एक जो है छोटी सी स्फेरिकल बॉडी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, ये इसको छोटी सी जो स्फेरिकल बॉडी है गोल गोल सी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली क्या होते हैं बच्चों, क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम क्या करते हैं, क्रोमोसोम जैसे हमारे माता पिता से कुछ गुण हमें विरासत में मिलते हैं, तो वो किस वजह से मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पेरेंट्स की आई का कलर ग्रीन है, तो जो उनकी जनरेशन होगी, जो उनके बच्चे होंगे, उनके आइज़ का कलर भी ग्रीन होने की पॉसिबिलिटी है। तो वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम से, तो जीन्स की वजह से। क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं, और क्रोमोसोम किस में होता है, न्यूक्लियस में। और जीन्स क्या होते हैं, जीन ही वो होते हैं जो इनहेरिटेंस या ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में हेल्प करते हैं। जो ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुआ है ना आई का, तो जीन की वजह से। और जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस इसके अलावा सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल के अंदर क्या आएगा क्या जाएगा, सेल में प्रोटीन बनेगा, सेल की प्रोटीन की पैकेजिंग होगी, सेल के अंदर से बाहर जो है कौन सा सब्सटेंस रिलीज़ होगा, ये सारी जो एक्टिविटी है ये कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, और जितना भी सारा साइटोप्लाज्म हो गई, जितने भी सारे सेल ऑर्गेनेले हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, जितना भी सारा ये लिविंग कंटेंट हो गया सेल का, इसको क्या नाम देते हैं बच्चों, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस भी आ जाएगा, और सारी सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली वही हैं जो हमने अभी सुनी है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम्स।
ये सारे जो हैं प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। बाकी का थोड़ा सा और रह गया है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमें सजेस्ट करें हम आपके लिए और कौन सी वीडियो लेकर आ सकते हैं। थैंक यू।